नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली मैथ्स की क्लास को। लेकिन उससे पहले आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है। किसके रिगार्डिंग? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिगार्डिंग, सीबीटी के रिगार्डिंग, लेवल 1 की पोस्ट के लिए, मतलब ग्रुप डी के लिए। एग्ज़ाम डेट कब से कब तक है? 3 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो 3 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 21 अगस्त तक चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 80 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे, तो कितना हो गया? 112 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? दूरी बटे चाल यहाँ से निकाल लेंगे 2 घंटा, यहाँ से भी 2 घंटा, ओवरऑल 4 घंटा। तो 4 दूनी 8, 4 अटे 32, तो 28 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल लिया है मैंने, वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब क्या कह रहा है? मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूर एक कोई बिंदु P है, मतलब यही मान लेते हैं यही P है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये मीनार है। इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऐसे मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई देखिए, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा क्योंकि ये 90 है। तो 30 के सामने अगर A है तो 60 के सामने A√3 होता है, 90 के सामने 2A होता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 के सामने A, 60 के सामने A√3। A√3 की वैल्यू 20 दी हुई है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/√3। हमको निकालना है हाइट ही, और हाइट कितनी होगी? इतनी होगी, 20/√3। और √3 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 का उपयोग करें, तो 20/2 मतलब 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल याद कीजिए। प्रथम 16 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक बार 53 टोटल हो गई 16 संख्या। इनका सबका योगफल याद करना है। 2 3 5 5 10 10 7 17 18 18 3 21 21 7 28 28 9 37 37 3 40 40 9 49 1 50 7 57 1 58 3 62 58 3 61 61 7 68 68 3 71। लास्ट में 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 71 आया है तो यहाँ पे 7 कैरी हो गया, तो 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 4 18 4 22 4 26 5 31 31 7 38, तो 381। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2155 मीटर लंबी 2 सुरंगों को क्रमशः 88 सेकंड और 76 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इसमें भी रेलगाड़ी की लंबाई इंक्लूड है, इसमें भी रेलगाड़ी की लंबाई इंक्लूड है। कैसे निकालेंगे? चाल दोनों की स्पीड भी सेम होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय इक्वल करेंगे। इसमें भी दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई 1 में समय। कट कर लेते हैं, कुछ कट हो तो
8 से नहीं कट होगा, 2 से कट कर लेते हैं तो 2 4 2 4 38 दूनी 76 और कट कर लेते हैं तो 22 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, L प्लस 2708 है, अपॉन में इसको इधर कर लेते हैं L प्लस 2195 इधर कर लेते हैं ये 22, तो 22/19। अब हम क्या लगा देंगे देखिए, यहाँ पे हम लगा देंगे C एंड D रूल। ये क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे अंश प्लस हर, एक बार अंश माइनस हर। सेम ऐसे इधर भी अंश प्लस हर, अंश माइनस हर। जब अंश प्लस हर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2L प्लस 8 5 13 हासिल लगेगा 1, 9 1 10 हासिल लगेगा 1, 27 और 22 49। ये माइनस भी करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 1 गया 5, तो 513 आ गया। इसको जोड़ लेंगे तो 9 2 11 मतलब 41, और घटा देंगे तो 22 में से 19 गया 3। कट कर लेते हैं इसको 3 से, 17 3 51 और यहाँ पे 1, तो 2L की वैल्यू कितनी आ गई, गुणा कर देंगे 171 का 41 से, 1 7 4 11 हासिल लगेगा 1 1 7 चौक 28 29 31 3, तो 7011 आ गया। और 7011 में से 4902 4903 घटा देंगे, कितना जाएगा, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 0 बचेगा, और 70 में से 50 गया तो 20 और 21 2108 यहाँ पे आ गया। L की वैल्यू हमको निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 10 5 और 4 1054। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव है, इसीलिए स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 8784 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 20:18 तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 21:12 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कहा है पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 20:18 है, तो इसको 10 और 9 कर लेते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 9। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 21:12 है, तो 3 7 21 3 चौक 12, तो 7 और 4, तो 7 यहाँ पे 4 यहाँ पे। ओवरऑल रेशियो हम निकाल लेते हैं, 10 7 70 9 7 63 और 9 चौक 36। कहा है तीनों संख्याओं का योग 8784 है, तो सबका योग कर लेते हैं। 6 6 3 9 6 3 9 7 16, तो 169 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है, 8784 के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी, इसमें 13 से कट कर लेते हैं। 13 6 78 9 बचेगा, 13 से 91 7 74 बच जाएगा। कट नहीं रहा है वैल्यू कट नहीं रही, मतलब ये इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर या तो गड़बड़ है या फिर क्वेश्चन गड़बड़ है। आप इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा है क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? सुनील और श्याम 3:4 है, तो 3 ये है 4 ये है। 25 वर्ष बाद तो इसमें 25, इसमें भी 25, कितना हो जाएगा 8:9। 8 ये है 9 ये है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 3 27, 8 चौक 32, 32 में से 27 गया 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर घटा देंगे मतलब 25। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5, 5 से 15 ये हो गया और 5 चौक 20 ये हो गया। सुनील की वर्तमान आयु 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर
बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रभाव 16√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के प्रभाव का 3/5 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात याद कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और क्या कह रहा है, एक वर्ग है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रभाव 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के प्रभाव का। इस वर्ग का विकर्ण जो है कितना है, 16√2। वर्ग का विकर्ण होता है a√2, तो बराबर है 16√2 के। a कितना आ गया, फिर 16 आ गया, मतलब इसकी साइड आ गई 16। तो वर्ग के परिमाप का 3/5 है। इसका परिमाप कितना होगा, 16 चौका 64, 64 का 3/5 करेंगे, और वही क्या है, वही समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, मतलब 3a के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64/5 आ जाएगी। पूछा क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। इसका एरिया क्या होगा, √3/4 a², और इसका क्या होगा, वर्ग का a²। तो √3/4 a² की वैल्यू कितनी है, 64/5, 64/5 का स्क्वायर। अनुपात a² मतलब 16 का स्क्वायर, 16 × 16। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 4 बाकी रह जाएगा। कितना आ गया, 4√3/25 अनुपात में 1, मतलब ओवरऑल रेशियो कितना आ गया, 4√3/25। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन स्टार मार्केट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए। कह रहा है कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। हम मानते हैं टोटल 100 मतदाता थे, वहाँ पे 80% ने अपने मत डाले, मतलब कि 80 वहाँ पे वोट डालने के लिए गए। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध, तो इसका 10% कितना होगा, 8, मतलब 72 क्या है, वैलिड है। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मत और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50 है। पात्र मतलब क्या होता है, जितने लोग देने योग्य थे, तो कितने थे, 100 हमने माना था, मतलब यहाँ पे कह रहा है लेकिन 50,000 थे। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 500 कह रहा है। तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए, कितने मत, ए को वैध मतों के 70% मत, वैध मतों के 70%। तो वैलिड वोट यही है, इसका 70% निकाल लेते हैं, तो 7/10 और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 500, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कितना आ जाएगा देखिए, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50 × 50, 5 चौक 20, 5 5 25 और 1 0, तो 25,200 ए को मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बस आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु 2600 में खरीदी गई, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% कितना होता है, 1/5, मतलब 5 के बजाय उसको 6 पर अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। 10% 1/10, 10 के बजाय उसको 9 पर बेचा गया। ओवरऑल हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं, कितना जाएगा देखिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से, तो 25, ये 30 और ये 27। कह रहा है इस सौदे पर लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत कह रहा है ना। 25 2 27, 2 का प्रॉफिट हुआ है, 25 के रेसिप्ट में मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आंकड़ों 4, 23, 11, 7, 6, 9 k + 5, 15, 20 और 16 की माध्यिका 12 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है भाई, एक्सप्लेन करके पूरा, क्योंकि ऑप्शन तो इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बट आपको एक्सप्लेन करना है वो भी शॉर्टेस्ट वे में, इसका आंसर कितना आएगा। तो